नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो करंट अफेयर्स की जो मैगजीन परीक्षा मंथन नाम से आती है, उसमें हमने आपके लिए पिछले जो वीडियो में जो इसमें स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं, अर्थात जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, जो पूरे साल के जिसमें जो करंट अफेयर्स दिया हुआ है, उसमें से एक पार्ट आपके समक्ष प्रस्तुत किया था, जो लगभग 39-40 मिनट का वीडियो था। आप लोगों ने उसे बहुत लाइक किया और बहुत से लोगों ने उसे देखा और लाइक किया। उसी क्रम में आज हम उसका दूसरा पार्ट ला रहे हैं। ये भी करीब 25-30 मिनट का वीडियो होगा और ये दो हिस्से मिलाकर के आपका लगभग 70 to 75% जो करंट अफेयर्स का पोर्शन इस किताब में फैक्ट्स दिए गए हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि आज ही शाम को या कल आपके लिए जो तीसरा पोर्शन है इसका करंट का वो भी लेके आ जाऊं, जिससे कि आपका करंट का पूरा जो इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं वो आपके समक्ष एक बार आपकी नजरों के सामने से गुजर जाए। तो मित्रों, इससे पहले कि हम जो स्मरणीय तथ्य का वीडियो है वो आपके समक्ष शुरू करें, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो मुझे उम्मीद है कि आपके पास वीडियो रेगुलर रूप से आ रहे होंगे। आइए देखते हैं। पहले तो हम इतने सारे आपको दे ही चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो पहला है, हाल ही में आईसीसी T20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय हार्दिक पांड्या बने हैं। हाल ही में किस देश ने परमाणु मोबाइल मिसाइल का परीक्षण किया है? रूस ने। हाल ही में विश्व विजेता टीम इंडिया को किस राज्य ने 11 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने। हाल ही में सेरा और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है? जापान को। ये यूरोपियन एजेंसी का प्रोजेक्ट है। हाल ही में कहां सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ऐसे मेढक जिनके सींग होती है। किसने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है? एयर इंडिया ने। हाल ही में अकेले विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? स्टीव फॉसेट। किस कंपनी की सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्रिस्टीना अंसर्ट ने रोबोटिक सांपों वाली विश्व की पहली एआई ड्रेस बनाई है? गूगल। एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल कहां स्थापित किया जाएगा? अमरावती, आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मतलब नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य में हाल ही में ग्वाला दिवस प्रारंभ किया गया है? सिक्किम में। हाल ही में कौन अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बन गया है? भारत। कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करेगा? जापान। हाल ही में भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गया है टाटा ग्रुप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि रतन टाटा जी की अभी मृत्यु हुई है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिम्पैक कहां शुरू हुआ? अमेरिका में। ये याद रखिएगा, नौसैनिक अभ्यास है। दक्षिण अफ्रीका की सबसे छोटी किलिमंजारो पर झंडा फहराने वाले भारतीय महिला नौसैनिक दिव्या गौतम है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है? बगहा शहर को। मशहूर गायिका आशा भोसले ने हाल ही में किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो नाम है उसका स्वरसामिनी आशा। हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है? एंटोनियो कोस्टा। मध्य रेलवे ने हाल ही में कहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश में कहां बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? लखीमपुर खीरी में। विश्व खेल पत्रकार दिवस अर्थात वर्ल्ड स्पोर्ट और जर्नलिज्म डे, ये 2 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। महिला टेस्ट में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? स्नेह राणा। बीमा जागरूकता दिवस, ये नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे प्रतिवर्ष 28 जून को मनाया जाता है। हाल ही में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का विकास परीक्षण कहां पूरा हुआ? उड़ीसा में। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर उषा ठाकुर को। टाटा सन्स भारत में कहां 650 करोड़ की लागत से मंदिर संग्रहालय बनवाएगा? अयोध्या में।
किसने 2024 का राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता? संजना ठाकुर ने। थल सेना अर्थात आर्मी का 30वां प्रमुख किसे बनाया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन सा देश भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? अमेरिका। हाल ही में कैग ने कहां भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? शिमला में। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बंगलौर में खोली जा रही है। हाल ही में भारत के नए गोल्फ प्रमुख किसे बनाया गया है? ये पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी कपिल देव को। किसे नाटो के अगले महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? मार्क रूट को। हर वर्ष किस तिथि को भारत में राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है? 28 जून को। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल कर ली है? लद्दाख ने। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने। हाल ही में फ्रैंक डकवर्थ, ये डकवर्थ वही सिस्टम है जो क्रिकेट में जिसके कारण भारत बार बार हार जाता था, उनका निधन हुआ है। ये क्या थे? ये संख्याविद थे अर्थात स्टैटिस्टिक्स के आदमी थे। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? मध्य प्रदेश में। संविधान में ये व्यवस्था है कि जो सांसद और जो विधायक होते हैं उनको जो मिलने वाले वेतन और भत्ते होते हैं उन पर जो टैक्स लगता है वो भी सरकार देती है। तो मध्य प्रदेश ने इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। संपीड़ित बायोगैस का मतलब है कंप्रेस्ड बायोगैस। प्रत्येक वर्ष किस तिथि को सूक्ष्म लघु मध्य उद्योग दिवस मनाया जाता है? 27 जून को। BWF पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में कौन पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी दुनिया के नंबर 1 बने हुए हैं? भारत के सुहास एल यथिराज, ये IPS है। हाल ही में किसे पुनः इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? सैम पित्रोदा को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? केरल ने। किसे भारत का पहला AI विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? साइमन मॉक को। हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? श्रीनगर को। श्रीनगर को जो है वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? चीन। कंफ्यूज मत होइए, चांद पे क्वेश्चन आएगा तो चीन का भी बहुत मतलब अच्छी उपलब्धि है। आप चंद्रयान 3 मिशन से जोड़ के देखेंगे तो गलत हो जाएगा। कौन 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष बने? ओम बिरला, ये राजस्थान कोटा से सांसद है। दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नाटो के सेक्रेटरी जनरल कौन है? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट। कौन वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बनी है? तो स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अर्थात इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना झारखंड में शुरू हुई है। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले जो है दक्षिण अफ्रीका में मिले हैं। हाल ही में यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? तो कोझिकोड। भारत में कहां विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? अर्थात गिद्धों के लिए प्रजनन केंद्र ब्रीडिंग के सेंटर स्थापित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर में। किस राज्य सरकार ने OBC के लिए आरक्षण को बढ़ाया है और क्रीमी लेयर की आय सीमा में वृद्धि की है? हरियाणा ने। भारतीय सेना ने हाल ही में खालू बार युद्ध का स्मारक कहां बनाया है? लद्दाख में।
संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 14वीं सदी का एक खोया हुआ शहर मिला है? यूएई के तट पे। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस वर्ल्ड ड्रग डे कहाँ मनाया जाता है? कितने तारीख को? 26 जून को। चांद के सुदूर क्षेत्र से नमूना लेकर धरती पर लौटने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्षयान चीन का चंगाई 6 अंतरिक्षयान है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया जाता है। भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा शुरू की है? बांग्लादेश के लिए। हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई सक्षम रुपे वेब क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है? फेडरल बैंक ने। हेमिस महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का आयोजन मैसूर में किया गया। भारत का नवा सबसे बड़ा सी फूड एक्सपोर्टर बना है यूएई। जून 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले पुजारी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। हाल ही में किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तजिकिस्तान ने। किस देश के 5400 से अधिक शरणार्थी मणिपुर के नागा जिले में शरण चाहते हैं? म्यांमार के। कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बन के उभरा है? भारत। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? बिहार हाईकोर्ट ने। डेविड जॉनसन का निधन हुआ है, वो कौन थे? क्रिकेटर थे डेविड जॉनसन। हाल ही में जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष पर स्वीडन रहा है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अधिकतम पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए पुरस्कार जीता है? गुजरात ने। सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक आधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है, तो नई दिल्ली के सेना के अस्पताल में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के किस जिले में नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन किया है? राजगीर जिले में। हाल ही में किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? चीन। अर्थात चीन के जो परमाणु वॉरहेड्स है भारत से 3 गुना हो गए हैं। हाल ही में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का कौन सा देश है? थाईलैंड है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी का आरक्षण का आदेश दिया है? कोलकाता हाईकोर्ट ने। कहाँ के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया है? रायपुर में। ये एक जापानी पद्धति है वन बनाने की, जिसमें ऊपर बड़े पौधे रहते हैं, बड़े पेड़ रहते हैं और नीचे छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विनोद गड़ात्रा। ये विनोद गड़ात्रा एक बाल फिल्में बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल को पछाड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई है? तो एनवीडिया। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस 17 जून को मनाया जाता है। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शनी सूचकांक में प्रथम स्थान रहा एस्टोनिया का। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने सौर घूर्णन का नया पैटर्न खोजा है? चीन के वैज्ञानिकों ने। किसने बच्चों की किताब द एडवेंचर्स ऑफ एड ए मम्मा एड फ्राइडे फाइट्स अ होम आलिया भट्ट ने लिखा है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल पूरा किया है चेनाब नदी पर। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश कौन बना है? भारत बना है। विश्व सिकल सेल दिवस वर्ल्ड सिकल सेल डे हर साल 19 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस अर्थात इंटरनेशनल रेमिटेंस डे 16 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को 24 घंटे खोलने की अनुमति प्रदान की है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अब दुकानें और जो शोरूम्स हैं वो 24 घंटे खोले जा सकते हैं। क्लाउड क्षेत्र की दिग्गज कंपनी ओरेकल क्लाउड किस देश में 2 लाख छात्रों को प्रशिक्षण में मदद करेगी? भारत में। भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को मानवीय मदद भेजी है? पापुआ न्यू गिनी को। अंतरराष्ट्रीय
एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। हाल ही में जोशीमठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। नासा भारत की किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोगजनकों पर शोध कर रहा है? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान रखा है? 6.6%। भारत के किस खिलाड़ी ने लड़कियों की विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीता है? दिव्या देशमुख ने। अगला वो देखते हैं फैक्ट। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हाल ही में कौन दुनिया का नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? भारत। नंबर 1 पे चीन है। हाल ही में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? आइसलैंड। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये आर अश्विन जो भारतीय स्पिन बॉलर हैं उनकी है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में किसको एक बार फिर राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है? सिरिल रामाफोसा। हाल ही में किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? गुजरात। हाल ही में कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय महिला है? श्रुति बोरा। हाल ही में किसके द्वारा लिखित किताब ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? अल्पना खिलावाला। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने पर रेलवे का नाम किसमें दर्ज हुआ है? लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा निपटान की प्रणाली शुरू की है? यूएई ने। अर्थात वो आपस में एक दूसरे की मुद्रा में लेन देन करेंगे। हाल ही में राजीव तारानाथ का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो सरोद वादक थे, राजीव तारानाथ। हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में आइसलैंड शीर्ष पे था। जी मैक्स का 8वां संस्करण जापान में हुआ। ये जापान और इंडिया के बीच में एक जो है युद्ध अभ्यास है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम और प्रौद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंडर 20 विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख ने। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया जाता है। यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किसको जोड़ा है? इजराइल को। 16वां वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभ्यारण्य बनेगा? उत्तर प्रदेश का। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। हाल ही में किसने अंतरराष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शिल्पी अग्रवाल ने। भारत में तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं अजीत डोभाल। अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे किस दिन मनाया जाता है? 13 जून को हर साल मनाया जाता है। इस बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली ने की थी। कौन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? पूजा तोमर। इनका जो उपनाम है वो साइक्लोन है। हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव बनी है। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगिनिंग को लॉन्च किया है? बिल गेट्स ने। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता है? नरसिंह रोहिणी लोखंडे ने। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में तीसरी भारतीय विश्लेषणात्मक कांग्रेस कहाँ हुई? देहरादून में। हाल ही में भारतीय प्रवासी कलाकारों ने कहाँ रेट्रो रिवाइवल नाम की प्रदर्शनी का आयोजन किया है? यूएई में। इस तिथि को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस के रूप में मनाया जाता है 9 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। 18वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। कौन सा देश प्रवासियों की सहायता के लिए गोल्डन वीजा योजना का उपयोग करेगा? पुर्तगाल। अडानी ग्रुप किस देश की पवन ऊर्जा परियोजना में $1 अरब का निवेश करेगा? श्रीलंका की। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है? 9 जून को।
किसने इजराइल और हमास को सशस्त्र संघर्षों के दौरान बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की शर्मिंदगी सूची में शामिल किया है? संयुक्त राष्ट्र को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? सरबजोत सिंह ने। और हाल ही में भारत के किस राज्य ने देश में पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? उत्तराखंड ने। हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है? NHRC अर्थात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज हंगरी में बनाया गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्वर्ण का खरीदार कौन है? भारत है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या है? अमरावती है। इसके पहले वो हैदराबाद थी। हाल ही में कौन सा देश भारत को सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? रूस। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? रूस की। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज रोहित शर्मा बन गए हैं। चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय से। किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। हर वर्ष किस तिथि को दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं? 7 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह भेजा? चीन की मदद से। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? IIT धारवाड़ के द्वारा। वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? नीदरलैंड। हाल ही में किस राज्य में नोटा ने नया रिकॉर्ड बनाया है? मध्य प्रदेश में। अडानी ग्रुप ने किस बैंक के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ICICI बैंक के साथ। T20 वर्ल्ड कप का लगातार 9वां एडिशन खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। हाल ही में मुंबई के सुपर कप कृष्ण प्रकार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार। विश्व महासागर दिवस हर साल मनाया जाता है 8 जून को। हाल ही में बिस्लरी लिमोनाटा ने किस देश के अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आदित्य राय कपूर को। हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? सानिया मल्होत्रा ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोड शेयर समझौता हुआ है? जापान के बीच। किस देश ने मनुष्य में सुअर के लीवर का सफल प्रत्यारोपण किया है? चीन में। किस बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है? SBI का। हाल ही में किस देश के स्पेस मिशन चंगाई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में लैंडिंग करने में सफलता प्राप्त की है? चीन के। 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ? सिंगापुर ने। हाल ही में हेलन मैरी किस देश में अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है? पाकिस्तान में। ये हेलन मैरी क्रिश्चियन जो है उस समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी जो रिटायर हो गई हैं? रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 24 साल के कार्यकाल के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। मित्रों, जो परीक्षा उपयोगी स्मरणीय तथ्य का जो दूसरा भाग है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद एक छोटा सा अगला भाग और लेके आएंगे। उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह वो भी आ जाएगा आपके पास। और ये तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप तीनों को एक एक बार जरूर देखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण डेज कवर हो रहे हैं, अंतरिक्ष की न्यूज कवर हो रही है, स्पोर्ट्स की न्यूज कवर हो रही है, जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं वो भी कवर हो रही हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं सरकार के वो भी कवर हो रहे हैं। तो मित्रों, ये परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। अगर आप इस लाइन को सुन रहे होंगे तो आपने वीडियो जरूर देखा है। तो मित्रों, वीडियो को समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।